ट्रेडिंग रोड मैप बना रहा हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स लोग को थोड़ा दिक- दिक्कत जो आ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करें। मैं एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बता दूंगा, सब टॉपिक्स बता दूंगा जो कि आप लोग इतना जान जाओगे कि हमें क्या यूट्यूब पे सर्च करना है, ताकि कोई भी मेरा फ्रेंड जो है, जो देख रहा है इस वीडियो को, उसको पता चल सके कि क्या ट्रेडिंग में कैसे मतलब काम करना है उसे। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है? देखो, कोई भी पर्सन जो लेन देन करता है किसी दूसरे से, तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। आपने आज समझ लो आपका कोई दुकान है, ठीक है। आप रिटेल मार्केट में काम करते हो, आपको चाहिए होलसेलर जहाँ से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लाओगे। तो आपको होलसेलर और आपके बीच में जो मा लेन देन हुआ, तो वो भी एक तरह का ट्रेडिंग होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में सिस्टम अलग होता है। स्टॉक मार्केट में दो चीज होती है, एक होती है इन्वेस्टिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग होता है एक बार किसी चीज को खरीद के लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सोचना, तो उसको इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ये आपको तो पता ही होगा। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर मंथ उसी चीज को रिपीट करके खरीदते रहना। ठीक है। इसको आप रेकरिंग खाता भी बोल सकते हो, जैसे बैंक का एक अलग होता है। SIP वैसे स्टॉक्स में भी किया जाता है, म्यूचुअल फंड में भी किया जाता है। लमसम भी वही है, लमसम्स म्यूचुअल फंड में भी किया जाता है, स्टॉक्स में भी किया जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये होती है रियल ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडर्स इसी को ही कहते हैं। शॉर्ट टर्म में तीन चीज आती है, एक होती है ऑप्शंस, एक होती है फ्यूचर्स, एक होती है स्टॉक इंट्राडे। स्पॉट बोलोगे तो सही रहेगा इसको। ऑप्शंस छोटा अमाउंट को बड़ा, जैसे कि छोटा अमाउंट को ना, आपके पास 100 रुपए, लेकिन आप ट्रेड करोगे 1000 रुपए से, ये आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। क्या होता है ऑप्शंस? आपको एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना। मैं इसको डीप इस वीडियो में मैं किसी भी टॉपिक को डीप में नहीं बताने वाला हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। फ्यूचर्स भी एक तरह का वही है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में खासियत ये है कि आप बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो और घटते हुए मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है। जैसे कि कोई बोलता है ना, इन्वेस्टिंग में सिर्फ आप बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में बाय और सेल दोनों करके भी पैसा कमाया जा सकता है। ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है सप्ताह भर की और मंथली, ठीक है। और फ्यूचर्स में भी एक्सपायरी होती है। स्टॉक इंट्राडे होता है जो कि आज खरीदो आज ही बेच दो, ये स्टॉक्स में होती है बेसिक तौर पे। ये सब चीज करने के लिए ना आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक तरह का आप समझ लो बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। यहाँ पे आपके शेयर्स पंच होते हैं, शेयर्स रखा जाता है। जैसे पुराने ज़माने में लोग पेपर पे शेयर्स रखते थे, अब डीमेट अकाउंट का मतलब फ्यूचर है। देखो, सबसे मेन टॉपिक, मार्केट तीन तरह के हैं। पूरे वर्ल्ड में मार्केट तीन तरह के होते हैं। एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट। स्टॉक मार्केट, हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक्स मार्केट होता है। इंडिया का अलग होगा, US का अलग होगा। जो इंडिया में कंपनियां हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। जो US की कंपनियां जैसे गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो वहाँ की स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है। सबके ये तीनों के अपने अपने एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस जो कि हैंडल करता है। ठीक है, एक तरह से यही समझ लो। इंडिया स्टॉक मार्केट का दो एक्सचेंजेस है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं और किसी कंट्री का नहीं बताऊंगा। क्रिप्टो मार्केट का भी अपना एक्सचेंजेस होता है, बाइनेंस हो गया, बहुत सारे हैं। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट के बारे में तो आप सुने होंगे, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, मीम्स कॉइन हो गया, इस सब में ट्रेड किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट में यूरो USD करेंसी पेयर में ट्रेड किया जाता है। एक यूरो USD, यानी यूरो पे आप मतलब यूरो बढ़ेगा, USD गिरेगा, ऐसा कुछ है सिस्टम। फॉरेक्स मार्केट आप पहले शुरुआत मत करना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट ही है, और इंडिया में थोड़ा अभी इनलीगल है। ठीक है। आप
फॉरेक्स मार्केट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में इंडियन करेंसी से रिलेटेड जो आएगा, इंडिया INR USD, तो उसमें आप ट्रेड करोगे, जो कि आपको एक लीगल के तौर पे किया जा सकता है। वैसे उसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो अब मैं सजेस्ट करूंगा आप मत ही करो, आप स्टॉक मार्केट में करो, स्टॉक्स में करो। और एक होता है इस सब का, एक स्टॉक मार्केट का अपना अपना एक इंडेक्स होता है। जैसे NSE का एक फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50, BSE का एक फेमस इंडेक्स है सेंसेक्स। इसके बारे में आप डीप रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको ये 3 चीज आनी चाहिए: मार्केट एनालिसिस, सेटअप, साइकोलॉजी। पहले मैं मार्केट एनालिसिस के बारे में बात कर लेता हूँ। मार्केट एनालिसिस में 2 टर्म्स होती है, एक फंडामेंटल टर्म्स, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल जो कि आप डाटा वगैरह पढ़ोगे किसी कंपनी का, जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का ना क्वार्टरली डाटा पढ़ोगे कि क्या ग्रोथ हो रही है, क्या रेवेन्यू हो रहा है। एक फंडामेंटल पार्ट्स आप करोगे। ये मेनली इन्वेस्टिंग पर्पस से देखा जाता है। इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होती है। इसमें आपको सबसे पहले सीखना होगा चार्ट्स। चार्ट्स क्या होता है, कैंडल्स क्या होता है, और टाइम फ्रेम क्या होता है। चार्ट्स, जैसे कि मैं ये अभी जिस चीज़ पे ड्राइंग बनाया हूँ ना, ये एक तरह का चार्ट्स है, ठीक है। कैंडल्स क्या होता है, देखो आप बिटकॉइन में जाओगे ना, बिटकॉइन में ये आपका चार्ट्स होगा, ये कैंडल्स होती है, ठीक है। बिटकॉइन जैसे कि रनिंग है। मैं ये थोड़ा 2 एनालिसिस किया था, जिसमें कि एक स्टॉप लॉस लगा और एक मेरा प्रॉफिट गया। अभी ये वाला करंट चल रहा है। टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम ना किसी भी चीज का मेजर करने का टाइम होता है। जैसे कैंडल्स को ना टाइम फ्रेम में मेजर किया जाता है। आप समझ लो आपका कोई दुकान है, आप उसमें कोई मैनेजर रखते हो, ठीक है। तो आप उसको पूछोगे क्या, हर 10-10 मिनट में कितना कमाई हुआ, तो वो बताएगा 10-10 मिनट के अनुसार से कि हर 10 मिनट में 50 रुपये कमाई हो रहा है या फिर 100 रुपये, जितना भी आपका होगा। आप उसको हर घंटे पे पूछोगे तो आप घंटे के हिसाब से वो कमाई बताए कि हर घंटे में उसका 1000 रुपया कमाई हो रहा है दुकान में, या फिर 2000 रुपये। तो वो तरह का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो जैसे कि हर कैंडल का अलग अलग है, हर मिनट में कितना प्राइस बिहेवियर कर रहा है, हर सेकंड में कितना प्राइस बिहेवियर कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन इसमें से भी गिने हुए कुछ टाइम फ्रेम को देखा जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो वो सब आप सीख जाओगे। टाइम फ्रेम ये सब तो ये हो गया। इसमें 3 चीज आपको सीखनी होगी: प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, SMC, ICT। मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन और SMC ICT। ICT मेरा 70% का रहता है, प्राइस एक्शन 30% का। प्राइस एक्शन ना एक पुराना कॉन्सेप्ट चलते हुआ रहा, उसको रीपैक करके नया बनाया गया है SMC ICT। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग उतना कोई आजकल करता नहीं है, करने वाला करता है। मैं बस आपको एक सलाह दे दिया कि ये भी चीज़ होती है। फिर आपको बनाना होगा एक सेटअप, खुद का सेटअप, कि आप इंट्राडे करोगे, ऑप्शंस करोगे या फ्यूचर्स करोगे। ये तीनों चीज आप किस चीज में करोगे, स्टॉक मार्केट में करोगे, क्रिप्टो में करोगे या फॉरेक्स में करोगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको पर्सनल सेटअप बनाना होगा कि आपका जो ये 3 चीज आप सीखोगे ना, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर या फिर ICT SMC में से पर्सनल सेटअप बनाना हो कि आप किस चीज पे ट्रेड पंच करोगे, और हाउ मेनी ट्रेड्स यू प्लेस, कितना मतलब एक एक दिन में आप कितना ट्रेड करोगे या फिर एक मंथ में कितना ट्रेड करोगे। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं मंथ में 10 या 12 ही ट्रेड करता हूं, ठीक है। मैं दिन में एक ही करता हूँ, 2 दिन पे 1-2 ऐसे चलती है मेरी। जितना कम ट्रेड करोगे उतना सही रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग ना प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। इसमें देखो कोई बंदा कुछ नहीं जानता, वो ट्रेडिंग करने बैठेगा, उसको सिर्फ पता है बाय और सेल का बटन, ठीक है। तो या तो मार्केट बाय ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। 50-50 का रेशियो है, ऐसा समझ लो। 50-50 का रेशियो। कोई बंदा कुछ भी नहीं जानता, वो बाय बटन दबा दिया, मान चलो उसका उसका प्राइस बढ़ गया, तो वो तो
हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, तो 50-50 चांस है। जो बंदा कुछ नहीं जानता वो 50-50 का रिस्क मैनेजमेंट होगा उसका, लेकिन वो लक होता है, ठीक है। आप इतना कुछ सीख जाने के बाद ना, आप स्ट्रैटेजी, पर्सनल, ये सब चीज़ सीख जाने के बाद ना, आपका 50-50 से एक्यूरेसी बढ़ जाएगा 80-20, ठीक है। आप मार्केट को 80% जानोगे और 20% नहीं जानोगे, इसलिए क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी तुरंत न्यूज आ सकती है, कोविड आ सकता है, कुछ भी पेंडेमिक सिचुएशन घट सकती है जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। इसलिए 20% कोई भी, 100% तो कभी भी इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएगा। 100% ये नहीं बोल पाएगा यहाँ से प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। जैसे कि मैंने मैंने जो ट्रेड किया अभी, ये दो दिन के अनुसार में, ठीक है। मैंने ये 30 अप्रैल को किया और आज 3 मई को। मुझे मुझे कंफर्म ही नहीं पता कि ये ट्रेड चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मेरी एनालिसिस के अनुसार ये ट्रेड चली, ये नहीं चली, लेकिन मेरी ये एनालिसिस, मैंने इसको प्रॉफिट बुक किया था इस पॉइंट पर, मैंने ट्रेलिंग एसएल किया था यहाँ पे, तो मेरा 1:4 का। अगर मैं हारूंगा तो 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए जाएगा, जीतूंगा तो 40 रुपए। यानी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉफिट लॉस होगा वो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड था 1:2, यानी वही सेम काम। यहाँ पे 10 रुपए जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो आएगा तो 20 रुपए, तो यहाँ पे मैं 40 रुपए कमाया। यहाँ पे 10 रुपए दिए, यानी 30 रुपए। अभी ये वाला भी एसएल चल जाएगा तो मान लो 10 रुपए वापस चले, 40 रुपए में 20 रुपए चलेगा, यानी टोटल मेरे पास 20 रुपए अभी भी बचे हुए, यानी मैं प्रॉफिट में ही हूँ, ठीक है। तो एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ता है आपको। मैं एक तरह का एग्जाम्पल दिया, ये आपको ये सब फॉलो नहीं करना, ये सब आपको सीख के आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ये सारे टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे सर्च करके देखना है, एक एक सब टॉपिक्स पे, जो कि वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इतना कोई ट्रेडिंग रोड मैप मेरे को तो नहीं लगता कोई बनाया है, इसीलिए मैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बना के रख देता हूँ। मैं इस सब टॉपिक पे मेरा कोई यूट्यूब पे वीडियो डालने का कोई मोटो नहीं है। मैं अगर डालूंगा भी ना, तो मैं इस टॉपिक पे डाल सकता हूँ, ठीक है। ये एसएमसी आईसीटी फ्रेमवर्क पे मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि एसएमसी आईसीटी ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना चाहिए, ठीक है। एंड द एंड यही सीख के आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। फिर उसके बाद ये और एक साइकोलॉजी, ये दो चीज़, बाकी ये सब तो सेटअप तो मैं आपको बता ही दिया। ये दो चीज़ जो सीख लेता है ना, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा इजीली। हाँ, और आपको ये नहीं सोचना कि मैं आज 10 रुपए लगाए तो 10 रुपए का 40 रुपए बना लूँ। मैं एग्जाम्पल दिया था, या फिर मैं 1000 रुपए लगाऊँ तो 1000 रुपए से मेरा 2000-3000 का प्रॉफिट हो जाए, नहीं, ऐसा रिटर्न बनता है, ठीक है। मैं इसमें एग्जाम्पल दिया था, वो मेरे पैसे कुछ और लगे थे, वो रिटर्न कुछ और बना था। रिटर्न वाइज कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा। आप देखो 0.591% का, ये ऐसे तो पिप्स में कैलकुलेट होता है सारा कुछ। आप पहले देखना, सीखना, फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। पर्सनल एडवाइस है ये मेरा। ये नहीं कि बाय सेल बटन दबा दिया और पैसा छप जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लॉस ही करोगे। चलो ठीक है, मैं वीडियो एंड करता हूँ।